Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sulci and gyri on the superolateral surface of the cerebrum. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो फ्रंटल लोब पर सल्काई एंड गायराइस थे उनको हमने डिटेल से देखा था। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम पैराइटल लोब के अंदर जो सल्काई एंड गायराई होते हैं उनको डिटेल से देखेंगे। तो ये ब्रेन के सुपेरोलैटरल सरफेस है, जिसमें ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये वाला जो लोब है, दिस वन इज द पैराइटल लोब। अब इस पैराइटल लोब के अंदर हमारे पास कुछ सल्काई एंड गायराई प्रेजेंट होती हैं। इनको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जो पैराइटल लोब होता है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली, यानी दिस वन इज अ सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली ये जो लोब प्रेजेंट है, दिस वन इज अ पैराइटल लोब। अब इस पैराइटल लोब के अंदर बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दो मेन सर्कस। एक होता है पोस्ट सेंट्रल सर्कस, दिस वन इज अ पोस्ट सेंट्रल सर्कस। पोस्ट सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेंट्रल के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो दिस सर्कस इज द पोस्ट सेंट्रल सर्कस। तो ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस की बात होगी। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर सर्कस प्रेजेंट होता है मिडल एस्पेक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रापराइटल सर्कस। पैराइटल सर्कस के इनर मतलब मिडल पार्ट के अंदर है, तो हम इसको इंट्रापराइटल सर्कस बोलते हैं। दिस वन इज अ इंट्रापराइटल सर्कस। तो ये हमारे पास बेसिकली दो मेन सल्काई होते हैं पैराइटल लोब के अंदर। अब हम इनके अंदर जो गायरस हमारे पास प्रेजेंट है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट था प्री सेंट्रल गायरस, जो कि फ्रंटल लोब का पार्ट था। इसके जो सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। दिस वन इज अ पोस्ट सेंट्रल गायरस। उसके जो पोस्टीरियरली आते हैं, तो जो इंट्रापराइटल सर्कस था उसके सुपीरियरली एक सर्कस प्रेजेंट होता है और इसके इन्फीरियरली सर्कस प्रेजेंट होता है। तो जो इसके सुपीरियरली सर्कस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। दिस वन इज द सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। इसके इन्फीरियरली यानी इंट्रापराइटल सर्कस के इन्फीरियरली प्रेजेंट है इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल, दिस वन इज द इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। तो ये हमने पैराइटल लोब के अंदर मेन सल्काई और गायराइस की बात कर ली। तो हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। द पैराइटल लोब ऑक्यूपाई द एरिया पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है एंड सुपीरियर टू द लेटरल सर्कस, या जिसको हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं, यानी जो लेटरल सर्कस है उसके सुपीरियरली ये प्रेजेंट है। इट एक्सटेंड पोस्टीरियरली एज फार एज द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। दिस वन इज द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जो कि पैराइटल लोब को सेपरेट कर रहा है ऑक्सीपिटल लोब से। The lateral surface of the parietal lobe is divided by two sulci into three gyri. Two sulci थे, एक इंट्रापराइटल था और एक पोस्ट सेंट्रल सर्कस था। उसके अलावा थ्री गायरस थे, एक है पोस्ट सेंट्रल गायरस, एक है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और एक है इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। पोस्ट सेंट्रल सर्कस रन्स पैरेलल टू द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पैरेलल रन कर रहा है एंड द पोस्ट सेंट्रल गायरस लाई बिटवीन देम। जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो प्रेजेंट है सेंट्रल सर्कस एंड द पोस्टीरियर पोस्ट सेंट्रल सर्कस। Running posteriorly from the middle of the post central circus is the intraparital circus. पोस्ट सेंट्रल सर्कस के मिडल से एक सर्कस पोस्टीरियरली रन करता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रापराइटल सर्कस। सुपीरियर टू इंट्रापराइटल सर्कस इज द सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल यहाँ पे गायरस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है यानी इंट्रापराइटल सर्कस के इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। दिस वन इज द इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल या फिर इन्फीरियर पैराइटल सर्कस। तो ये हमने पैराइटल लोब की बात कर ली। अब ये जो इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है, इसकी भी बेसिकली हमारे पास थ्री सब डिवीजन्स आगे होती हैं। इसको हम जब टेम्पोरल लोब को डिस्कस करेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं।
तो जो टेम्पोरल लोब है वो लैटरल सल्कस के बिलो प्रेजेंट है, यानी लैटरल सल्कस के इंफीरियरली प्रेजेंट है। अब इस जो टेम्पोरल लोब होता है उसके अंदर भी हमारे पास दो मेन सल्कास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और एक होता है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो एक सुपीरियरली प्रेजेंट होगा और एक इंफीरियरली प्रेजेंट होगा, और ये यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। दिस वन इज द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर, and this one is the inferior temporal gyrus. Superior temporal gyrus sulcus and the inferior temporal sulcus. तो ये हो गया सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और ये हो गया इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। अब सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और जो लेटरल सल्कस है उसके दरमियान जो गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, और जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस के दरमियान गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मिडल टेम्पोरल गायरस। उसके अलावा जो इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस के बिलो गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। सो दिस वन इज द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। This one is the middle temporal gyrus, and this one is the inferior temporal gyrus। तो ये थ्री गायरस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। टेम्पोरल लोब ऑक्यूपाई द एरिया इंफीरियर टू द लेटरल सर्फेस। लेटरल सर्फेस के इंफीरियरली प्रेजेंट है। लेटरल सर्फेस ऑफ द टेम्पोरल लोब इज डिवाइडेड इनटू थ्री गायराई बाय टू सल्काई। थ्री गायराइज के अंदर डिवाइडेड है बाय द टू सल्काई। सुपीरियर एंड मिडल टेम्पोरल सल्काई रन पैरेलल टू द पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्फेस। जब हमने लेटरल सर्कस की बात की थी तो हमने कहा था कि एक इसका एंटीरियर रेमस होता है और एक इसका पोस्टीरियर रेमस होता है। तो दिस वन इज द पोस्टीरियर रेमस होता है लेटरल सर्कस। और ये जो दोनों सल्काएँ हैं यानी सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस, ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्कस के पैरेलल रन कर रहे हैं और ये डिवाइड करते हैं टेम्पोरल लोब को सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर टेम्पोरल गायराई के अंदर। अब ये जो इंफीरियर टेम्पोरल गायरस है ये कंटिन्यू हो जाता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इंफीरियर सरफेस पर मौजूद सल्काई की बात की थी तो हमने कहा था कि जो लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल सल्कस था ये वाला, इसके लेटरली प्रेजेंट होता है इंफीरियर टेम्पोरल यानी ये वाला गायरस, जिस वन इज द इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। ये जब इंफीरियर एस्पेक्ट जब हम आएंगे तो ये इसके लेटरली प्रेजेंट होंगे, यानी लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल जो गायरस है ये वाला, इसके लेटरली प्रेजेंट होता है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये हमने बात कर ली टेम्पोरल लोब। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं कि जो इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल था ये वाला, इसको भी हम थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिस तरह से हमने इंफीरियर फ्रंटल लोब को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री सल्काए होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पैराइटल लोब के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं। एक ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्कस है, उसके अलावा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस है। अब इसके अराउंड कुछ गायराए आर्च बनाते हैं, यानी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल को थ्री पार्ट्स के अंदर, यानी कुछ आर्च लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये गायरस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, यानी ये वाला जो गायरस है इसको हम बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, जिसमें इज सुप्रा मार्जिनल गायरस। उसके जब हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे जो गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर गायरस। दिस वन इज द एंगुलर गायरस। और इसके नीचे जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे जो गायरस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आर्कस, यानी आर्च बना रहा है।
टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस, यानी आर्कस टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस। अगर आपको ये नहीं भी याद रहते तो इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल आपने ज़रूर याद रखा। तो ये हमने बात कर ली पैराइटल लोब की और टेम्पोरल लोब की। आखिर पे जो लोब बचता है वो होता है ऑक्सीपिटल लोब, दिस वन इज द ऑक्सीपिटल लोब। अब इस ऑक्सीपिटल लोब के ऊपर बेसिकली हमारे पास 3 सल्काए प्रेजेंट होती हैं। अब इन 3 सल्काए को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस सल्कस को हम बोलते हैं लैटरल ऑक्सीपिटल सल्कस, दिस वन इज द लैटरल ऑक्सीपिटल सल्कस। उसके अलावा ये जो सल्कस प्रेजेंट है, दिस सल्कस इज द ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल सल्कस। उसके अलावा ये वाला जो सल्कस है, दिस सल्कस इज द ल्यूनेट सल्कस, क्योंकि ये हाफ मून शेप, दिस वन इज द ल्यूनेट सल्कस। अब ये जो 3 सल्काए हैं, इनके दरमियान हम जो गायरस पैरेंट होते हैं उनको देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 गायरस पैरेंट होते हैं, एक होता है सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस और एक होता है इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायरस। दिस वन इज द सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, दिस वन इज द इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायरस। तो ये हमने ऑक्सीपिटल लोब की भी बात कर ली। अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने तमाम जो सुप्रोलैटरल सरफेस पर सल्काई एंड गायराइस को देखे, उसके बाद हम 3D डायग्राम से भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम सुप्रोलैटरल सरफेस पर आते हैं तो हम 2 मेन सल्काई की बात करेंगे। एक हम सेंट्रल सल्कस की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे लैटरल सल्कस, या जिसको हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन लोब यानी जो सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम होता है उस पे जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल सल्कस के एंटीरियरली जो लोब प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियरली जो लोब प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। लैटरल सल्कस के इंफीरियरली जो सल्कस लोब प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और जो प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है उसके पोस्टीरियरली जो लोब प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो ये लोब्स की बात होगी। अब हम ईच जो लोब है उसके अंदर सल्काई एंड गायराई को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली फ्रंटल लोब। अब इस फ्रंटल लोब की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है सेंट्रल सल्कस के एंटीरियरली। सबसे पहले यहाँ पे था प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान और जो सेंट्रल सल्कस होता है उसके दरमियान प्रेजेंट है प्री सेंट्रल गायरस। उसके एंटीरियरली जब हम आए तो हमने 2 सल्काई को ड्रॉ किया, एक है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और एक है इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। इसकी वजह से ये वाली जो सरफेस थी फ्रंटल लोब की वो 3 गायरस के अंदर डिवाइड होगी, एक है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, एक है मिडल फ्रंटल गायरस और एक है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। अब ये जो इन्फीरियर फ्रंटल गायरस है इसको भी हम 3 फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एंटीरियरली प्रेजेंट था पार्ट्स ऑर्बिटैलिस, उसके पोस्टीरियरली था पार्ट्स ट्रायंगुलरिस, उसके पोस्टीरियरली पार्ट्स ओबरक्यूलरिस। अब ये जो 3 पार्ट्स थे यानी इन्फीरियर फ्रंटल गायरस के जो 3 पार्ट्स हमने ये वाले देखे, इनको डिवाइड करने वाली बेसिस क्या है। तो जो लैटरल सर्कस होता है, दिस वन इज अ लैटरल सर्कस, इसके बेसिकली 2 रेमाई होते हैं, एक इसका एंटीरियर रेमस होता है और एक इसका पोस्टीरियर रेमस होता है। तो ये एंटीरियर रेमस है और ये पोस्टीरियर रेमस है। अब इस एंटीरियर रेमस का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द एंटीरियर रेमस एंड दिस वन इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर रेमस। तो जो एंटीरियर रेमस के हॉरिजॉन्टल पार्ट के आगे गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑर्बिटैलिस, उनके ऑर्बिट से रिलेट कर रहा होता है। उसके पीछे ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर गायरस प्रेजेंट होता है जिसको हम पार्ट्स ट्रायंगुलरिस बोलते हैं। उसके पीछे प्रेजेंट होता है पार्ट्स ओपर्क्यूलरिस। तो ये फ्रंटल लोब की बात होगी। नेक्स्ट हम आते हैं पैराइटल लोब की तरफ। पैराइटल लोब के अंदर ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियरली। इसमें अंदर हमने बेसिकली 2 मेन सल्काई को देखा, एक था पोस्ट सेंट्रल सल्कस
पोस्ट सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के दरमियान प्रेजेंट था पोस्ट सेंट्रल गायरस। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा मेन सर्कस था इंट्रापराइटल सर्कस। अब इस इंट्रापराइटल सर्कस के सुपीरियरली प्रेजेंट था सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इसके इंफीरियरली प्रेजेंट था इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। और जो इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इंफीरियर फ्रंटल गायरस को डिवाइड किया था। इसके सबसे सुपीरियर पार्ट है सुप्रा मार्जिनल गायरस, उसके नीचे एंगुलर गायरस प्रेजेंट होता है और इसके नीचे आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस पार्ट होता है। नेक्स्ट हम टेम्पोरल लोब की बात कर लेते हैं। टेम्पोरल लोब जो पोस्टीरियर रेमस होता है लेटरल सर्कस का, उसके इंफीरियरली प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास 2 मेन सल्काए होते हैं, एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और एक होता है इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। और ये डिवाइड करते हैं 3 गायरस के अंदर, एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, एक होता है मिडल टेम्पोरल गायरस और एक होता है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। नेक्स्ट ऑक्सीपिटल लोब पे आते हैं। ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के बिहाइंड। इसमें हमारे पास 3 मेन सल्काए थे, एक था लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस, एक था ट्रांसफर ऑक्सीपिटल सल्कस और एक था ल्यूनेट सल्कस। और 2 गायरे प्रेजेंट है, सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस और इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस। अब हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब में हमने सबसे सुपीरियरली देखा कि दिस वन इज द सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, दिस वन इज द सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस सल्कस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा उसके इंफीरियरली हमने जो इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल था उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। सबसे पहले था सुप्रा मार्जिनल पार्ट, दिस वन इज द सुप्रा मार्जिनल पार्ट ऑफ द इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। उसके पोस्टीरियरली ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज द एंगुलर गायरस और उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज द आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस। तो ये इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल की बात। नेक्स्ट हम टेम्पोरल लोब पे आते हैं। टेम्पोरल लोब पे हमने देखा कि 2 मेन गायरस प्रेजेंट थे जो कि पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्कस के पैरेलल रन कर रहे थे। यहाँ पे प्रेजेंट है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, उसके नीचे प्रेजेंट है मिडल टेम्पोरल गायरस और उसके नीचे प्रेजेंट है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये 3 गायरस की बात होगी। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीपिटल लोब की तरफ। ऑक्सीपिटल लोब पे जब हम आते हैं तो हमें नज़र आता है एक लेटरल रन करने वाला सल्कस जिसमें लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है और एक ये जो ल्यूनेट यानी हाफ मून शेप सल्कस प्रेजेंट है दिस वन इज द ल्यूनेट सल्कस। अब यहाँ पे 2 गायरस होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। ये हमने बात कर ली सल्काई एंड गायराई ऑफ द सेरिब्रम की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.